लास्ट क्लास में जीन म्यूटेशन में हमने डिलीशन देखा था, है ना। जब कोई जीन जो है वो डिलीट हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है ना। तो जीन में हमने एक लास्ट क्लास में डिलीशन में ये देखा था कि जब इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्रोमोसोम नंबर 5 का एक छोटा आर्म डिलीट हो जाता है बेटा, 5th क्रोमोसोम का, उस तो एक डिजीज कॉज करता है जिसको कि हम कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं। वाइब्रेट कर रहा है क्या कुछ? ठीक है, कैट क्राई, या उसका एक और नाम है क्राई डू चैट सिंड्रोम, है ना। यहां तक किया था हमने। नेक्स्ट है बेटा इन्वर्जन, है ना। इन्वर्जन, इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो एक क्रोमोसोम पे, ये क्रोमोसोम पे बेटा अगर जीन है एक जिस ऑर्डर में, उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, इन्वर्जन में। जैसे मान लो कि ये कोई क्रोमोसोम है और यहाँ पे उसका सेंट्रोमियर है, ठीक है। यहाँ पे है ए बी सी, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है। ये हमने ए बी सी डी ई जो है जीन का नाम लिख रखा है, ठीक है ना। ये जो हमने जीन का नाम लिख रखा है बेटा, ठीक है। होता क्या है इसमें इन्वर्जन में बेटा कि ये जो पूरा जीन है ये रिवर्स हो गया, मतलब ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, सी बी ए ऐसा हो गया। बाकी ये मान लो डी और ई अपनी जगह पर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा पैरासेंट्रिक, इसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है। तो इन्वर्जन में लिखिए, इन्वर्जन में लिखो इन दिस, इन्वर्जन में लिखो इन दिस chromosome breaks, chromosome breaks and the broken part rotates, and the broken part rotate 180 डिग्री। देखो ये ब्रोकन पार्ट है, 180 डिग्री रोटेट कर गया बेटा, है ना। ब्रोकन पार्ट रोटेट 180 डिग्री एंड रीज्वाइंस, एंड रीज्वाइंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज टू टाइप, it is two type on the basis of, on the basis of whether inverted part, inverted part include centromere or not, inverted part include centromere or not, मतलब सेंट्रोमियर उसमें इंक्लूडेड है या नहीं। इसमें सेंट्रोमियर इंक्लूडेड है क्या? नहीं है। तो ये कैसा हो गया बेटा? इसको बोलते हैं बेटा पैरासेंट्रिक। इस तरह के इन्वर्जन को पहला लिखिए पैरासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, है ना, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। इसमें लिखिए इन्वर्टेड पार्ट do not include centromere, inverted part do not include centromere, ठीक है। दूसरा है बेटा पेरीसेंट्रिक, सेकेंड वन इज पेरीसेंट्रिक
सेंट्रिक इन्वर्जन। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होगा बेटा, ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे सेंट्रोमियर है, ए बी सी डी ई ऐसा है, तो इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब ये जो पार्ट है यहां से टूटेगा, यहां से और यहां से, और ऐसे रोटेट कर जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, मान लो जैसे कि ये ए अपनी जगह पे है, यहाँ पे डी आ गया, और यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, और यहाँ पे ई आ गया। इसको बोलते हैं बेटा पेरीसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक। तो इसमें लिखिए ब्रोकन पार्ट इंक्लूड सेंट्रोमियर, ब्रोकन पार्ट इंक्लूड सेंट्रोमियर, ब्रोकन पार्ट इंक्लूड सेंट्रोमियर। ठीक है, अब लिखो बेटा इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन, हेडिंग दो इंटर क्रोमोसोमल एबरेशंस, इंटर क्रोमोसोमल एबरेशंस। समझ में आ रहा है ना बेटा? आज सब लोग शांत हो, कुछ बोलते रहो। हाँ, आज बच्चे भी थोड़े कम है, 2-4। कहाँ चले गए? ठीक है, लक्ष्य खराब। हाँ बिल्कुल, खामोशी तो उसी तरह से है, कुछ लिखते रहोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ कोई सुन रहा है। हाँ हाँ, हाँ या ना। बहुत आसान है, बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं अब तो। ठीक है बेटा परीक्षित, बहुत आसान भी है और मैं स्लो चल भी रहा हूं, है ना। बहुत स्पीड भागने का कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आया और हुए। अब है बेटा इंटर क्रोमोसोमल, मतलब कि क्रोमोसोम्स के बीच में एबरेशन, और उसमें आ गया है पहला डुप्लीकेशन, नंबर 1 डुप्लीकेशन। ठीक है, नंबर 1 डुप्लीकेशन। इसमें लिखिए when gene is present in more than one copy, when gene is present in more than one copy in a chromosome, in a chromosome, it is known as duplication। एक से ज्यादा हो, ठीक है, एक से ज्यादा कॉपी आ जाए उसकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है बेटा, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ऐसा जीन, ऐसा अरेंजमेंट था, ये सब सारे जीन्स हैं। अब इसकी ज्यादा कॉपी आ जाए, मतलब पूरा सेगमेंट ज्यादा आ जाए ना क्रोमोसोम पे, जैसे ये चेंज होके ऐसा हो गया, डी ई एफ ऐसा तो है ही है, सी बी ए ऐसा भी है। ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी देखो, ये देख रहे हो ज्यादा हो गया, डबल हो गया, है ना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट हो गया। ये क्या हो गया बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट आ गया, इसको बोलेंगे डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन। इसमें लिखिए पोजीशन इफेक्ट, एग्जांपल में बोल रहा हूं, इसमें लिखिए पोजीशन इफेक्ट, पोजीशन इफेक्ट in Drosophila is due to, position effect in Drosophila is due to duplication of gene, duplication of gene which result in
बार आई इन ड्रोसोफिला। बार आई जो रिजल्ट होता है बेटा वो पोजीशन इफेक्ट होता है, मतलब कि एक्चुअल में वो डुप्लीकेशन होता है ना। बार आई इन ड्रोसोफिला कैरेक्टरिस्टिक है ये, ठीक बात है। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसलोकेशन, ये तो डुप्लीकेशन हो गया। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब बेटा एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाना जीन का, और वो भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे। बात समझ में आ रही है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे मतलब कि अब ऐसे समझ लो कि एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम होमोलोगस ऐसा है, ऐसे ऐसे ये दूसरा होमोलोगस पेयर है, यहां से उठ के दूसरी जगह चला जाए, ऐसा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम लिखिए, ट्रांसफर हो जाए, है ना, ट्रांसलोकेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच, ट्रांसलोकेशन में बोल रहा हूं, इट इज अ प्रोसेस, it is a process in which there is a exchange of, there is a exchange of segments between non homologous chromosomes, exchange of segments between non homologous chromosome. As a result, linkage group from one chromosome, as a result linkage group from one chromosome moves to, linkage group from one chromosome moves to another chromosome। मतलब बेटा अगर मान लो यहां से यहां ये इस क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स हैं जो लिंक्ड हैं, वो यहां से पूरा सेगमेंट टूट गया और इस पर आके बैठ गया, तो ये पूरा का पूरा लिंकेज ग्रुप यहां से हट के यहां पे आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया आपको? ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया बच्चों? बताओ, ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया? हाँ या ना? एस आर नो? ट्रांसलोकेशन, हाँ गौतम कुमार समझ में आ गया। बाकी लोग लिख ही नहीं रहे हैं भाई। निशांत, चलो ठीक है, तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखो, CML, CML मतलब क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया, है ना, क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया, ये कैंसर होता है बेटा, है ना, ल्यूकेमिया आप जानते होंगे। क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया is due to translocation of, लॉन्ग आर्म ऑफ, ह्यूमन के केस की बात कर रहा हूं, लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22, क्रोमोसोम नंबर 22। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा रुको। पानी भी नहीं दे के जा सकते क्या? बोतल बोला था मैंने अभी।
ठीक है। अच्छा, ये कितने हो सकते हैं बेटा, कितने हैप्लॉइड ट्रांसलोकेशन किसी सेल के? पानी कब तक हो रहा है? मैंने पहले बोला था नहीं। अच्छा हाँ, मैंने सबको म्यूट नहीं किया था, अब म्यूट कर दिया, चलो ठीक है। बेटा नंबर ऑफ ट्रांसलोकेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? जितना हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्रांसलोकेशन इन अ सिंगल सेल कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? जितना हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। क्योंकि देखो 1 पेयर होगा तो यहां से यहां जा सकता है ना, वो हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम जितना हैप्लॉइड सेट होगा किसी भी सेल में, उतना नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्रांसलोकेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा अब। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि एनयूप्लॉयडी। एनयूप्लॉयडी ये तो खत्म हो गया। अब प्लॉयडी आप लोग जानते हो, मैंने चार्ट बनवा लिया था पहले ही आप लोगों से। एनयूप्लॉयडी है ना, ये क्रोमोसोमल में होता है ना। एनयूप्लॉयडी में बेटा पहला मैं लिखता हूं हाइपोप्लॉयडी, नंबर 1 हाइपोप्लॉयडी। हाइपो मीन्स कम होता है ना, हाइपो मीन्स क्या होता है? कम, मतलब कि क्रोमोसोम जो है कम हो जाए। और इसमें मैंने पहला लिखा था बेटा हाइपोप्लॉयडी में मोनोसोमी। मोनोसोमी, मोनोसोमी में मैंने क्या बताया था आपको? ये डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है बेटा, इसमें से एक कम हो जाए, ऐसा 1 क्रोमोसोम कोई भी एक कम हो जाए, है ना, हाइपो। ठीक है, तो इसमें लिखिए इन दिस one of the chromosome, in this one of the chromosome, one of the chromosome from the homologous pair, from the homologous pair is lost or miss, है ना, is lost, खत्म हो जाए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कब होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, ये कैसे होता है? देखो जैसे मान लो मियोसिस हुआ, ये डिप्लॉयड सेट एक सेल है बेटा। मियोसिस 1 में क्या हो गया कि मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, ये 2 सेल बनाता है और दोनों हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, होगा क्या कि इनमें से किसी एक में एक कम हो गया क्रोमोसोम। हैप्लॉयड सेट तो यही होता है, एक क्रोमोसोम कम हो गया, और वो कम हो गया, गया कहां बेटा? संयोग से इधर चला जाता है। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा? मान लो अगर ह्यूमन की बात करें तो इसमें 24 हो जाएगा। ठीक, अब अगर इससे जो गैमीट बनेगा वो हाइपरप्लॉइडी होगा। ठीक है, और इससे जो गैमीट बनेगा बेटा वो क्या होगा? एक में कम होगा, मतलब कि 23 होना चाहिए, तो क्या होगा? 22 होगा। अब ये 22 होगा बेटा, बाई चांस अगर यही फर्टिलाइज कर दिया, यही फर्टिलाइज कर दिया तो, या एग सेल में भी यही निकल के आ गया तो वही डिजीज कॉज करेगा। कौन सा? हाइपोप्लॉइडी। टर्नर सिंड्रोम इसका एग्जांपल है, एक मैं लिखवा रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो एक जो है क्रोमोसोम कम हो जाता है उसमें, मोनोसोमी में 2n-1। ठीक है, लिखिए इसमें आगे लॉस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी, नंबर ऑफ मोनोसोमी, number of monosomy which can be produced in a plant, which can be produced in a plant, which can be produced in a plant to its haploid number of chromosomes। हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो सकता है?
मोनोसोमी। जितना हैप्लॉइड हो सकता है, हैप्लॉइड में जितना होगा उतना मोनोसोमी हो सकता है, ठीक है, मतलब यूप्लॉइड ही हो जाएगा सीधे सीधे। ह्यूमन में इसका एग्जाम्पल बेटा हम लिखे, इन केस ऑफ ह्यूमन, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, बट इसमें हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस डिजीज का बाद में लिखेंगे। मतलब जितना भी हम लोग डिजीज अभी हम लिखेंगे बेटा, उस डिजीज को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ मैं नाम लिखूंगा आप, ठीक है। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल है बेटा ह्यूमन में टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम इसका एग्जाम्पल है बेटा, है ना। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाता है ना। तो मतलब कितना हो जाता है, 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम, ये कंडीशन हो जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा बेटा, 45 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है बेटा डबल मोनोसोमी। ये तो सिंगल मोनोसोमी है बेटा। डबल मोनोसोमी में क्या हो सकता है, डबल मोनोसोमी में 2n+2 हो जाएगा, सॉरी 2n-2 नहीं, 2n-2 नहीं बेटा, 2n-1 देख लो। 2n-1 का मतलब ये हुआ कि ये देखो ऐसे ऐसे क्रोमोसोम होते हैं ना, तो एक इसका खत्म हो जाए, एक इसका खत्म हो जाए, किसी मतलब किसी भी पेयर के एक एक क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाए, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेयर पूरा का पूरा एब्सेंट हो जाए किसी गैमीट में, ऐसा नहीं, समझ रहे हो। फिर उसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे बेटा 2n-2, पूरा पेयर अगर गायब हो जाए तो 2n-1 का मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग पेयर से लॉस्ट हुए हैं, लॉस हुआ है क्रोमोसोम का, समझ रहे हो। इसमें कौन सी डिजीज होती है नहीं लिखना पड़ना है, बस डबल मोनोसोमी का मतलब आपको समझ लेना है, और वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है बेटा न्यूली सोमी। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूलिसेमी क्या होगा, जब होम व्हेन लिखिए, इसमें लिखो व्हेन कंप्लीट होमोलोगस पेयर, when complete homologous pair of chromosome is missing, when complete homologous pair of chromosome is missing, मतलब क्या होगा, 2n-2 क्या हो जाएगा बेटा, 2n-2, देख लो ये दोनों डिफरेंट हैं बेटा एक दूसरे से, समझ रहे हो। एग्जाम्पल को छोड़ दो, अब लिखो हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी दूसरा है बेटा हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में बेटा हमने आप लोगों को ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, है ना, डबल ट्राइसोमी के बारे में बताया था। तो हाइपरप्लॉइडी मतलब कि बढ़ जाना क्रोमोसोम का, ठीक है ना। तो हाइपरप्लॉइडी में पहला लिखिए ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होगा बेटा, डिप्लॉयड तो था ही +1 ट्राइसोमी। और ये ट्राइसोमी जैसे मान लो ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये फर्स्ट पेयर है अगर ह्यूमन की बात करें तो, ये सेकेंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है बेटा,
इसी तरह से ये 12th पेयर है, मान लो ये 12th पेयर है। इसी तरह से बेटा ये 18th पेयर है ना। इसी तरह से मान लो यहाँ पे ये 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो अगर मान लो इस यहां पर अगर 2 के बजाय 3 हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 47। तो इसको हम बोलेंगे कि ट्राइसोमी ऑफ 12th क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 12th पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा बोलेंगे, तो भी 47 हो जाएगा। बाकी सारे नॉर्मल हो और अगर यहां पे ट्राइसोमी हो जाए, 3 क्रोमोसोम आ जाए यहां पे, तो इसको बोलेंगे हम जाइगोट में, जाइगोट में, है ना। तो इसको यहां पे बोलेंगे बेटा हम क्या? ट्राइसोमी ऑफ 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 21st में हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो अलग अलग क्रोमोसोम पेयर का ट्राइसोमी हो सकता है। अगर एक ही ट्राइसोमी एक ही पेयर में होगा बेटा तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होगा, सॉरी 47 होगा। अगर दो पेयर में अगर ट्राइसोमी हो गया तो वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो जब 12th में होता है या 18th में होता है, 21st में होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कॉज करता है। 12th में होगा तो अलग सिंड्रोम, 18th में होगा तो अलग सिंड्रोम, 21st में होगा तो अलग सिंड्रोम, है ना। डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम, ये सब होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लिखिए ट्राइसोमी में, लिखो व्हेन, ट्राइसोमी में लिखिए व्हेन one extra chromosome is present, when one extra chromosome is present, when one extra chromosome is present for a homologous pair of chromosome, या in homologous pair, homologous पेयर मतलब कि 2n+1। फॉर एग्जाम्पल ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमी एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम cause डाउन सिंड्रोम कॉज करता है बेटा। और डाउन सिंड्रोम का जितने भी कैरेक्टर्स हैं हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिजीज है, सिंड्रोमल डिजीज है बेटा, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सारी है, जीभ मतलब बाहर निकली रहती है, टंग बाहर निकली रहती है, सलाइवा का सेक्रेशन कंटिन्यू होता रहता है, मेंटली रिटार्डेड हो जाता है बच्चा, है ना। वो जो भी सिम्टम है बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब डबल ट्राइसोमी किसको बोलेंगे बेटा? सेकेंड वन इज डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी 2n+1+1, 2n+2 नहीं, 2n+1+1, 2 बार डबल ट्राइसोमी, मतलब 2 पेयर में बढ़ गया एक एक। ट्रिपल ट्राइसोमी भी हो सकता है, समझ रहे हो। इसमें लिखिए व्हेन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, व्हेन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर have one extra chromosome, each, ठीक है ना। एंड कंडीशन इज 2, देन कंडीशन इज 2n+1+1, ठीक बात है। ये डबल ट्राइसोमी हो गया बेटा। टेट्रासोमी किसको बोलेंगे बेटा? टेट्रासोमी ये सब हाइपरप्लॉइडी में चल रहा है बेटा।
टेट्रासोमी मतलब क्या हुआ, टेट्रा मीन्स 4, ठीक है ना, ट्राई मीन्स 3 था तो 3 हो गया, एक पेयर में जो 2 होना चाहिए था 3 हो गया, टेट्रासोमी में 2, एक पेयर में 2 होना चाहिए जबकि वहां पे कितना हो जाए 4 हो जाए, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, 2n+2, सीधी सी बात है भाई, 2n+2 टेट्रासोमी। व्हेन अ एक्स्ट्रा क्रोमोस, व्हेन अ एक्स्ट्रा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, लिखिए, when extra homologous pair of chromosome, when a extra homologous pair of chromosome is present, or one chromosome represented, one chromosome represented 4 times, 4 बार, मतलब एक पेयर में 2 ही होता था अब 4 हो गए, 4 टाइम्स, द कंडीशन इज कॉल्ड टेट्रासोमी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेट्रासोमी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विद स्टार, या नोट करके भी लिख सकते हो, नोट लिखो या स्टार लगाओ आपकी मर्जी, लिखिए, ये दोनों जो है बेटा ट्राइसोमी और टेट्रासोमी कभी कभी न्यू स्पीसीज को इवॉल्व कर देते हैं, है ना, फॉर्म कर देते हैं कभी कभी, है ना। तो लिखिए, बोथ ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, बोथ ट्राइसोमी and tetrasomics are believed to have, give rise to new species, gives rise to new species through a secondary polyploidy, through a secondary polyploidy, एग्जाम्पल एप्पल में होता है ऐसा, ठीक है ना, वो जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में देख लेंगे उसको, इसका एक्चुअल में इफेक्ट, है ना। अब है बेटा यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, एनियूप्लॉइडी तो हो गया, अब यूप्लॉइडी मतलब कि पूरा पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। अभी तक तो हम लोगों ने 1 या 2 बढ़ाया या घटा दिया, हाइपरप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी, अब पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी में मैंने लिखवाया था आप लोगों को पहला हैप्लॉइडी, आप चाहो तो यूप्लॉइडी में भी कुछ चाहो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसे मैंने समझा दिया था लास्ट क्लास में ही। लिखिए, व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मल्टीपल ऑफ, व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर मल्टीपल ऑफ, when number of chromosomes are a multiple of basic set of chromosome number, basic set of number of basic set of chromosome number, then it is known as euploidy। मतलब क्या हुआ कि जब पूरा का पूरा सेट जो है कम हो जाए या बढ़ जाए बेटा, जैसे कि ह्यूमन में कितना होता है 2 सेट, मतलब 23 पेयर होता है बेटा, तो 23 जाइगोट में 46 होगा तो एक सेट खत्म हो जाए, मतलब कि 23 उसमें से लॉस्ट हो जाए बेटा, कितना बच जाए 23, या अगर बढ़ना है तो 23 बढ़ जाए, मतलब n नंबर के मल्टीपल में वो बढ़े, है ना, पूरा पूरा का पूरा सेट जो है इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए। अगर डिक्रीज कर जाता है बेटा तो उसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइडी। अगर बढ़ता है तो 2 से बढ़ता है तो क्या होगा, ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, है ना, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो लिखिए इसमें हैप्लॉइडी पहला है, हैप्लॉइडी जब डिक्रीज हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगा 2n - n हो जाएगा ना,
मतलब कि n हो जाएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। लिखिए हैप्लॉइड में, हैप्लॉइड्स आर दोज organisms in which हैप्लॉइड्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच, बेटा हम एक बात याद रखो, प्लांट ब्रीडिंग में ना हम पॉलन ग्रेन का यूज करके बेटा टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट्स बना लेते हैं, हैप्लॉइड प्लांट, है ना। प्लांट ब्रीडिंग में उसको एक बार और फिर से हम बताएंगे। वैसे मुझे याद है शायद बताया था आप लोगों को, फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कुछ इस तरह का, नहीं बताया होगा तो फिर प्लांट ब्रीडिंग में तो बताना ही है मुझे। देखिए हैप्लॉइड्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम in body cell is equal to number of chromosome present in its gamete। मतलब जितना गैमीट में है उतना ही उनकी बॉडी में, मतलब कि फ्यूजन हुआ नहीं, सीधी सी बात है, वन सेट हो गया गैमीट। नेक्स्ट पॉइंट, हैप्लॉइड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड by various methods। हैप्लॉइड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड by various methods। ठीक है, पहला लिखिए टिश्यू कल्चर ऑफ हैप्लॉइड टिश्यू कल्चर मैंने कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। पहला लिखिए टिश्यू कल्चर ऑफ हैप्लॉइड टिश्यू लाइक पोलन हैप्लॉइड होता है, उसी का टिश्यू कल्चर में शुरू करके उसी से प्लांट बना लिया हमने, लाइक पोलन। दूसरा लिखिए बाय distant hybridization in this two distantly related species are hybridized and after hybridization of one of the species is lost। ठीक है, मतलब कि दो सेल को हमने जोड़ दिया, फ्यूज कर दिया बेटा, हाइब्रिड सेल बना दिया और उससे हम न्यू प्लांट बना दिए, समझ रहे हो। उसको हम क्या बोलेंगे कि वो प्लॉइडी लेवल हमने बढ़ा दिया, वीट को हमने इसी तरह से पहले प्रोड्यूस किया था, समझ रहे हो। तो वो मान लो डिप्लॉयड पहला वाला है, दूसरा भी डिप्लॉयड है, तो टेट्राप्लॉयड बन जाएगा बेटा। पहला हैप्लॉयड है, दूसरा डिप्लॉयड है, फ्यूज करा दिया, ट्रिप्लॉयड बन जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बेटा हम न्यू स्पीसीज बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब लिखिए एक क्वेश्चन लिखो बेटा, जो पहले लिंकेज में हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। What is the number of linkage group in human female and male? What is the linkage group? लिखो, what is the linkage group? What is the number of linkage group in human female and male? तो पहले आप लोग बताओ फीमेल में लिंकेज ग्रुप कितना होता है, आंसर दो, आंसर लिखना है आपको। 23 गौतम, बहुत बढ़िया, सही है आंसर। फीमेल में 23 होगा बेटा, मेल में भी 23 होगा या कुछ अलग होगा आंसर। मेल में लिखिए, ह्यूमन मेल में लिंकेज ग्रुप कितना होगा, गौतम 23। और लोग बताएंगे, और लोग बताएंगे बेटा।
कि बोलने का मन नहीं कर रहा है तो लिखने का मन तो कर ही रहा होगा, लिख दो, लिखो ना बेटा लिखो, मैं जानना चाहता हूं। गौतम ने लिखा था केवल, बाकी लक्ष्य खराब और पता नहीं। गौतम कुमार हैप्लॉयड के इक्वल, मत लिखो बेटा, क्यों नहीं लिख रहे, बोल। हैप्लॉयड 12, लक्ष्य खराब 12 कहां से हो गया बेटा? हैप्लॉयड निशांत कुमार 24, बहुत अच्छा भाई, इसने सही आंसर दिया है भाई। निशांत ने लक्ष्य, निशांत ह्यूमन फीमेल 23, लक्ष्य खराब ह्यूमन मेल 24, बिल्कुल सही बात है बेटा, ह्यूमन मेल में 24 होगा। क्यों बेटा? 22 प्लस एक्स और वाई होता है ना, तो इसमें लिंकेज ग्रुप अलग है, इसमें लिंकेज ग्रुप अलग है, डिफरेंट है। तो 22 प्लस 1 23 और वाई कितना हो गया? 24। ह्यूमन मेल में कितना होगा बेटा? 24 होगा, समझ रहे हो? 24 होगा। ओके, लिंकेज ग्रुप, ठीक है। और ये आप जानते हो कि लिंकेज ग्रुप जो है हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होता है, नंबर अगर कोई पूछता है तो। क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी के भी बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, और जिसको मैप यूनिट भी बोलते हैं या सेंटी मॉर्गन बोलते हैं, ये भी हम लोगों ने लिख लिया था बेटा, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं बेटा उसके तरफ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की तरफ, है ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। ये है क्या चीज बेटा? इसका स्टेटमेंट लिखो पहले, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में लिखो बेटा, when a trait is controlled by, when a trait is controlled by, trait is controlled by 3 or more than 3 pair of gene, 3 or more than 3 pair of gene, then it is known as, then it is known as polygenic trait। जैसे कि हमारे में स्किन कलर है, 3 पेयर ऑफ जीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मतलब समझ में आया, सिंपल सी बात है। जब कोई एक कैरेक्टर बेटा, जैसे कि स्किन कलर है, स्किन कलर को कंट्रोल करने वाले 3 पेयर ऑफ जीन होते हैं, ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो 3 पेयर ऑफ जीन हो गए, और टोटल एलील कितना हो गया बेटा? 6 एलील हो गए ना, पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में, है ना। लेकिन एक आदमी में कितना होगा बेटा? 3 होगा, ये भी जान लो, एक आदमी में 3 जीन होगा, मतलब समझ रहे हो। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीजेनिक ट्रेट आर, पॉलीजेनिक ट्रेट आर क्वांटिटेटिव ट्रेट, पॉलीजेनिक ट्रेट आर क्वांटिटेटिव ट्रेट, मतलब क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटेटिव ट्रेट, ठीक है। लाइक हाइट, एग्जांपल में बता रहा हूं, लाइक हाइट, स्किन कलर, एक्सेट्रा, ठीक है।
skin color, etc. Next point here, expression of polygene is affected by expression of polygene is affected by environmental factors, affected by environmental factors. Next point, polygene have additive, ADDITIVE, additive effect as all genes contributes equal, सबका बराबर है ना, equal. Next point, in a population less than 5% of individuals, in a population less than 5% of the individuals is a parental type, for a polygenic trait, and rest are intermediate type. ठीक है. Next point, in human skin color is controlled by, in human skin color is controlled by 3 pair of genes. 3 pair of genes. 3 pair of genes, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये होता है बेटा ब्लैक. ठीक है, सारे कैपिटल हैं तो ब्लैक. ठीक है, सारे स्मॉल हैं तो अल्बाइनो. ये अल्बाइनो होगा. ठीक है, और हम लोग कैसे हैं देखो, बीच में है ना. अल्बाइनो का मतलब बिल्कुल व्हाइट, समझ रहे हो. और अगर मान लो हेट्रोजाइगस है सभी में ऐसा, तो ये मुलाटो होगा. क्या होगा बेटा? मुलाटो. ठीक है, ये होगा. इसमें बस इतना याद रखना है आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बेटा बेस्ट एग्जांपल आपको पूछा जाता है, वो है स्किन कलर ही. ठीक है, समझ में आई बात? स्किन कलर है, स्किन कलर, जिसमें कि अगर सभी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो आप, मतलब डोमिनेंट स्टेज में है तो उसको वो ब्लैक होता है बेटा. ठीक है, सभी स्मॉल लेटर में है तो अल्बाइनो होगा, और अगर मान लो हेट्रोजाइगस है सारे तो मुलाटो होगा. ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, मैं जरा बोलूं आपको. एक क्वेश्चन लिखिए, हाइट ऑफ द प्लांट, एक क्वेश्चन लिखो, हाइट ऑफ द प्लांट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. हाइट ऑफ द प्लांट विद जीनोटाइप, हाइट ऑफ द प्लांट with genotype ये स्किन कलर नहीं है, मैं प्लांट की बात कर रहा हूं. समझ रहे हो ना, क्वेश्चन है बस. हाइट ऑफ द प्लांट विद जीनोटाइप दिस कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. ठीक है, is 30
मीटर, प्लांट की हाइट कितनी है बेटा 30 मीटर, ठीक है। एंड दैट ऑफ प्लांट with genotype small a small a small b small b small b small b is, अगर जीनोटाइप ये है, ठीक है ना, तो हाइट इज 21 मीटर, 21 मीटर, मतलब सभी कैपिटल में है तो उसकी हाइट कितनी है बेटा 30 मीटर, सभी स्मॉल लेटर से हैं तो उसकी कितनी है 21 मीटर। देन व्हाट विड, देन लिखिए, देन आगे लिखिए, देन व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका हाइट बताना है बेटा आपको, इसकी हाइट बतानी है कितनी होगी, आप बताओ मुझे जरा बताओ, चल देख ले बेटा, देख इधर, ये 30 मीटर है ना बेटा, गौतम ने 13 लिखा था, नहीं नहीं नहीं, चलो देखो इधर, देखो इसमें कितने जीन हैं, ये सारे, एक बात याद रखो, पॉलीजेनिक में क्या होता है बेटा, पॉलीजेनिक में क्या होता है, ये हाइट, इसमें तो मैंने प्लांट की हाइट लिया है, एक्चुअल में पॉलीजेनिक में क्या होता है बेटा, जितने जीन्स होते हैं ना सभी का प्रोडक्ट मिल के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, बात याद रखना। अब ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, इसका भी प्रोडक्ट बनेगा, इसका भी प्रोडक्ट बनेगा, इसका भी, सभी का प्रोडक्ट मिलके, सभी जीन्स का प्रोडक्ट मिलके कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। स्किन कलर है ह्यूमन का, इसमें 3 पेयर ऑफ जीन्स हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट बनाएंगे और कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, सभी का प्रोडक्ट मिलके कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है बेटा। तो यहां भी वही बात है, मतलब ये इसको ऐसे करेंगे, है ना, ऐसा क्वेश्चन किए रहोगे एक बार तो अपने आप जब आएगा सामने तो कर सकते हो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 हुए जीन, तो 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा 5 मीटर, 30 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना हो जाएगा बेटा 5 मीटर। तो मतलब 5 मीटर इसका है, 5 मीटर इसका है, 5 मीटर इसका है, 5 इसका है, 5 इसका है, 5 इसका है, यहां भी वही है 21 है, 2 2 4 2 6, 2 2 जा, तो 21 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा 36 18, कितना हो जाएगा जी ये 21 डिवाइडेड बाई 6 तो ये 18 हो गया और 3 आया, पॉइंट करिए, मतलब 3.5 मीटर, ठीक बात है। तो अब देखो इसका हो गया 5, इसका हो गया 5, इसका हो गया 5 और इसका कितना हो गया 3.5, इसका हो गया बेटा 3.5 और इसका हो गया 3.5, तो कितना हो गया टोटल 5 प्लस 3.5 प्लस 5 प्लस 3.5 प्लस 5 प्लस 3.5, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3 3 के 9, अंत ही 15 और ये 9 प्लस 1.5 तो कितना हो जाएगा 9 6 9 24 20 और तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25.5, समझ रहे हो 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 और 25.5 मीटर, समझ रहे हो 25.5 मीटर।
ठीक है, तो ये हो गया बेटा क्या, प्लांट की हाइट मीटर में।